क्या टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी विदेश भागने की फिराक में हैं? क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों के दावे में कोई सच्चाई है या फिर ये इलाज के नाम पर मिली सुप्रीम कोर्ट की कानूनी इजाजत है? पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले और कोयला तस्करी मामलों में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। इस बीच अभिषेक बैनर्जी ने अपनी आंख की जटिल सर्जरी यानी मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए विदेश यानी अमेरिका या दुबई जाने के लिए अदालत का रुख किया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो केंद्रीय जांच एजेंसियों की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी ने पुरजोर विरोध दर्ज कराया। एजेंसियों ने दलील दी कि बैनर्जी पर 16 से अधिक गंभीर आपराधिक और वित्तीय अनियमितताओं के मामले दर्ज हैं। अगर उन्हें विदेश जाने दिया गया तो वे जांच से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकते हैं और कानून की पहुंच से बाहर हो सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें टिप्पणी करना ठीक नहीं है, मगर इंडिविजुअली मेरा एप्रीहेंशन है कि ये चार्टर्ड माफिया इस ऑर्डर के तहत भाग जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ स्ट्रिक्चर दिए हैं, आइटिनरी का बात है, कब जाएंगे, कब वापस आएंगे, कहाँ रहेंगे, अस्पताल का पूरा डिटेल, मगर फिर भी मेरा एप्रीहेंशन है। मैं बहुत खुश हूँगा अगर मेरा एप्रीहेंशन गलत साबित होता है। 21 दिन वेट करना पड़ेगा जिस दिन वो जाएंगे, उसके अगर 21 दिन खत्म होने के बाद अगर वापस नहीं आते हैं तो बहुत भयानक बात होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसियों की देश छोड़कर भागने वाली आशंका को खारिज करते हुए अभिषेक बैनर्जी को इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की सशर्त अनुमति दे दी। नहीं, उनकी अगर सही में डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करता है विदेश जाने के लिए, अभिषेक का आंख का ऑपरेशन के लिए जरूरत है, अगर हिंदुस्तान में ऐसा सुविधा नहीं है तो विदेश जाएंगे। लेकिन जबकि उनके नाम पर कोई कंप्लेन है तो कोर्ट सारा बात को चर्चा विचार करके ही निर्णय करेगा। कोर्ट आदेश देंगे तो जरूर जाएंगे। कोर्ट ने साफ किया कि किसी भी नागरिक को इलाज की सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए 4 सख्त शर्तें तय की। शर्त 1, वे केवल अपनी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट से ही यात्रा कर सकेंगे, जिससे भारतीय दूतावास लगातार उनकी लोकेशन ट्रैक कर सके। शर्त 2, एजेंसियों को उनकी पूरी यात्रा का विवरण, होटल, अस्पताल का पता, डॉक्टर का नाम और वापसी की कंफर्म फ्लाइट टिकट जमा करानी होगी। शर्त 3, कोर्ट में हलफनामा यानी एफिडेविट देना होगा कि उनके पास कोई अन्य चालू पासपोर्ट नहीं है। शर्त 4, इलाज की मियाद यानी 3 हफ्ते पूरी होते ही उन्हें भारत वापस आकर एजेंसियों को सूचित करना होगा। एक तरफ ममता पर हमला करते हैं बीजेपी के लोग, दूसरी तरफ उसको थोड़ा राहत मिलता है। There should be balance. अभिषेक बनर्जी के विदेश दौरे को लेकर छिड़ी ये पूरी बहस केवल एक राजनेता की विदेश यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कानून, राजनीति और सामाजिक नैतिकता के बीच के संतुलन को उजागर करती है। कानूनी और व्यक्तिगत पहलू। संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद का इलाज कराने और जीवन की रक्षा का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मानवीय आधार पर इलाज की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और कड़ी शर्तें लगाकर यह सुनिश्चित किया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। राजनीतिक और नैतिक पहलू। एक तरफ जहां केंद्रीय जांच एजेंसियों का संदेह कानूनी प्रक्रियाओं और साक्ष्यों की सुरक्षा के लिहाज से बेबुनियाद नहीं लगता, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी इसे राजनीतिक प्रताड़ना करार देती है। आम बनाम खास का बड़ा सवाल। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भारतीय चिकित्सा प्रणाली एम्स पर अटूट विश्वास जताते हैं और करोड़ों आम नागरिक यहीं के डॉक्टरों के भरोसे अपनी जान बचाते हैं, तब नामचीन हस्तियों का विदेश जाना देश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक नैतिक सवाल जरूर खड़ा करता है। अभिषेक बनर्जी की ये यात्रा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही एक कानूनी और मेडिकल प्रक्रिया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि 3 हफ्ते की इस अवधि के बाद वे भारत लौटकर जांच में कितना सहयोग करते हैं। पीएस न्यूज इंडिया के लिए कोलकाता से प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट।